Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So in UPSC preparation, the one subject जहाँ से around 1/5 of the prelims paper हर साल आता ही है और the one subject that decides whether we will clear prelims or not is the economy. Because अगर आपने previous year questions analyze किया होगा तो आपको पता चलेगा how much economy is UPSC's favorite area in all the three stages, pre, mains and interview. But the challenge with this subject is it is most difficult to prepare not only with respect to the static part but also the current affairs as well. Why? Because एक तो ना इस सब्जेक्ट का कोई सिंगल रिसोर्स फिक्स नहीं है लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी और स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. रादर वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज जिससे अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग भी आने लगती है कि मैंने तो नितिन सिंघानिया पढ़ ली बट बाकी सब विवेक सिंह या मृणाल सर के नोट से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या मुझे भी अपना रिसोर्स चेंज करना चाहिए? एंड ऑल्सो अगर मान लो एक बार को चलो रिसोर्स भी फिक्स कर लिया तो अनदर मिस्टेक वी मेक इज कि हम ना बुक को सीधा पेज टू पेज बस पढ़ना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है इकोनॉमी से. एंड द थर्ड मिस्टेक जो मोर देन 90 to 95% एस्पिरेंट्स आर मेकिंग इन दिस सब्जेक्ट इज कि वो इकोनॉमी की कंसेप्चुअल स्टैटिक पार्ट एंड उसके करंट अफेयर्स को बिल्कुल सेपरेटली आइसोलेशन में प्रिपेयर करते हैं विदाउट डूइंग एनी इंटरलिंकिंग, जबकि हर टॉपर से आपने सुना होगा दैट इंटरलिंकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन इन प्रीलिम्स. एंड इवन प्रीलिम्स में भी आपको इकोनॉमी क्वेश्चंस में स्टैटिक कंसेप्ट्स एंड उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स इजिली मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में. सो इन अ नटशेल आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी इकोनॉमी से कितने एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है सिंस लास्ट 10 years, व्हाट आर द वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमें इसके लिए फॉलो करना मैंडेटरी है एंड हाउ दीज रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स. क्या प्रैक्टिकल डे वाइज स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना चाहिए फ्रॉम द जीरो लेवल टू कंप्लीट इकोनॉमी इन 17 days itself as per our pre-2025 strategy, and what are the most repeated important topics जहां से यूपीएससी लगातार प्री में हर साल क्वेश्चंस पूछ रहा है विद एविडेंस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट यस, आगे बढ़ने से पहले आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूअसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिविजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिविजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. चलिए अब हम इकोनॉमी में सीधा सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं ऑफ लास्ट 10 years. तो यूपीएससी ने 2024 में 15 क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे थे, 23 में 18 क्वेश्चंस, 22 में 14 क्वेश्चंस, 21 में 15 क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो ऑन एन एवरेज सिंस लास्ट 10 years हम बोल सकते हैं कि हर साल पेपर में 18 to 20 क्वेश्चंस इकोनॉमी के सेक्शन से आ रहे हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंक्लूडेड. इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ 1/5 ऑफ द पेपर है वो आपका आउट ऑफ 7 एक सब्जेक्ट से ही आ रहा है कंटिन्यूअसली हर साल. तो इसलिए हमें इसको प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. इसको हम बिल्कुल भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं कि वो हमारे ऊपर अलग से एक बर्डन या स्ट्रेस ऐड करे. अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते दिखेंगे. विल बी द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसमें आपको इन्फ्लेशन के बारे में या इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछ लेंगे, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस जैसे कि ट्रेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन हो गया जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट से रिलेट हो रहा होगा या करंट अफेयर से आ रहा होगा, या फिर प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, स्कीम के ऊपर होगा या डेटा ड्रिवन होगा. ठीक है, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिसमें ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही होंगी स्टेटमेंट्स में. सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं कि बस इकोनॉमी का बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया. हमें आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशन है एंड उसी अकॉर्डिंग हमें इसको प्रिपेयर करना है. नाउ कमिंग टू द बुक लिस्ट की इकोनॉमी के लिए हमें क्या रिसोर्सेज एक्चुअली फॉलो करने चाहिए उसके रिगार्डिंग अगर आपको इन डिटेल में समझना हो तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में डायरेक्टली सीधा बता देती हूँ कि जो सबसे पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक वाली, इसको पूरा पढ़ना है इंक्लूडिंग ग्लॉसरी, बिकॉज वहाँ पे टर्म्स का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है एंड हर साल यूपीएससी टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स. कुछ इसमें गारंटी नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री की टर्मोलॉजी आती है तो इकोनॉमी की नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इसमें बस एक
एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 इनकम डिटर्मिनेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो। और ये जो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली एनसीईआरटी है, इसमें बेसिकली इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन था, क्या रिफॉर्म्स किए, कैसे कैसे प्लानिंग हुई, उसके बारे में ये पूरी बुक है। इसको आप चाहे तो फॉर नाउ स्किप कर सकते हो, अगर टाइम मिले तो ही इसको पढ़ना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्रो वाली, इसको सबसे पहले पढ़ना है। कमिंग टू द स्टैंडर्ड रिसोर्स, अगेन मैंने वीडियो में ऑलरेडी अलग से डिस्कस किया हुआ है कि इकोनॉमी के कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, बट आई विल से कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्स पकड़ो जो आपको समझ में आता है। इट कैन बी इधर विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया, मृणाल सर्स नोट्स, रमेश सिंह, श्रीराम आयस और एनीथिंग। यहाँ पे हालांकि मैंने शॉर्ट में 2 रिकमेंडेशन यहाँ दी हुई हैं, विवेक सिंह सर एंड नितिन सिंघानिया सर की बुक मैंने लास्ट वाली वीडियो में इंक्लूड नहीं की थी, बट देन येस आई वेंट थ्रू योर सजेशंस एंड आई फाइंड इट कि हाँ ठीक है, ये भी सूटेबल है, बिकॉज सभी बुक्स में कंसेप्ट सेम ही रहते हैं, हार्डली एक्सप्लेन करने के तरीके में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट स्टिल माई फर्स्ट चॉइस विल बी विवेक सिंह सर्स बुक। अगर आपको इकोनॉमी में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू शुड स्टार्ट विद दिस, ठीक है। लेकिन एक ही स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ आपको यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली बिल्कुल मिलेगा। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पे जो भी डायग्राम्स दिए रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में या बजट से, कई बार वहीं से सीधे फिगर उठा करके या ग्राफ उठा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स, ठीक है। एंड अगर इकोनॉमी पढ़ते वक्त अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए गूगल पर 2 वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्टोपीडिया एंड अर्थापीडिया, इनका यूज़ कर सकते हो ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आए। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेटली इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको करंट अफेयर्स टोटली पढ़ना कैसे है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर्स है आप उसे फॉलो करो और न्यूज़पेपर फॉलो करो। इतनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो आपको देखनी है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी, उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। ये जो दोनों क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं 2024 में यूपीएससी ने पूछे थे इन द प्रीलिम्स, एंड ये इजीली सॉल्वेबल थे फ्रॉम द एनसीईआरटीज दैट आई रिकमेंडेड यू। इसलिए एनसीईआरटी स्किप करने का बिल्कुल मत सोचना। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप कर जाते हैं, प्लीज़ वो गलती मत करना। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, जब तक आपका बेस नहीं होगा तब तक आपको स्टैंडर्ड बुक आप कोई सी भी पढ़ लो, आपको वो उतनी क्लैरिटी नहीं दे पाएगी। एंड येस, आज तो मैं यहाँ पे आपको ये जो इकोनॉमी का हमारा 5 मंथ्स प्लान वाली वीडियो के अकॉर्डिंग 17 डेज का जो टाइम टेबल था उसको मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एंड पॉलिटी जिसमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है, इनका भी मैंने डे वाइज प्लान इन वीडियोस में बताया हुआ है, इंक्लूडिंग देयर रिसोर्सेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनको भी एक बार आप रेफर कर लेना इफ यू हैव नॉट सीन देम येट, ठीक है। तो नाउ लेट्स डायरेक्टली डिस्कस द डे वाइज प्लान फॉर इकोनॉमी की कैसे किस दिन हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, उनको जितने भी दिन दिए हुए हैं या जो भी टॉपिक आप जिस दिन पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप सेक्शनल टेस्ट उठा लीजिए, एंड सिर्फ उतने ही टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम बोथ ऑफ दीज सोर्सेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, ये आपका कंटिन्यूसली 17 डेज तक ऐसे ही चलेगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि डे नंबर 1 से लेकर के डे नंबर 3 तक आपको फोकस करना है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पर, बिकॉज यहाँ से आपको हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इजीली मिलेंगे। एंड इसमें भी जो क्लास 12th वाली मैक्रो एनसीईआरटी है ना, उसको आप डे 1 डे 2 पे कंप्लीट करो, एंड डे 2 और डे 3 में आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड जो और टॉपिक्स है लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, जिसमें आप बेसिकली जीडीपी की बात करते हो, क्या क्या तरीके हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के, कॉन्स्टेंट जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, इन टॉपिक्स को आप कवर करोगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 डेज हो गए शुरू के। देन कमिंग नेक्स्ट 3 डेज जो होंगे वो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर इकोनॉमी है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग, उसको आपको पूरा प्रिपेयर करना है। इसमें बेसिकली आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ये सब इंक्लूड होता है। इसमें आप आरबीआई का रोल क्या होगा, कैसे वो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, मनी सप्लाई की बात हो गई, M0, M1, M2 वाले टाइप्स जो हो गए। देन टाइप्स ऑफ बैंकिंग हो गया, जिसमें आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बारे में, बैड लोन्स के बारे में, ये सब आप पढ़ोगे अच्छे से इन डिटेल फॉर द 3 डेज, दैट इज डे नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक। जब आपके ये 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अच्छे से फर्स्ट 6 डेज में, देन डे नंबर 7 एंड डे नंबर 8, इन दोनों दिन आपको टारगेट करना है फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस वाला पूरा एरिया, जिसमें आपका बजट हो गया, सब्सिडीज हो गई, टैक्सेशन हो गया, जिसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीडीपी एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट, ये वाले सारे टॉपिक्स आप अच्छे से डीपली पढ़ के कवर करोगे, 2 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा देन डे नंबर 9 एंड डे नंबर 10, अगेन जो नेक्स्ट 2 डेज है वो आपको देने हैं इन एरियाज को, लाइक इन्फ्लेशन, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता ही है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट से
अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो इसको आप आराम से 2 दिन में कवर कर सकते हो। कमिंग ऑन टू डे नंबर 11 एंड 12, यहाँ पे जो यूपीएससी का वन ऑफ द एक्सट्रीमली फेवरेट टॉपिक्स है ना इन द एंटायर इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर और करेंसी मैनेजमेंट। ये आपको यहाँ पढ़ना है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली आप बीओपी क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ है एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आप यहाँ पे रोल पढ़ोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, सपोज करो जिन भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, राइट, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स निकालोगे, एंड आई एम होपिंग जैसे पॉलिटी का तो PD 365 आ चुका है, इकोनॉमी का नेक्स्ट आता है जल्दी, इस बार विजन आइज दे रहा है बिकॉज काफ़ी लेट हो जाता है PD 365 आते आते। तो अगर इकोनॉमी का PD 365 आ जाता है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग इकोनॉमी, तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स देन एंड देयर इंटीग्रेट करके पढ़ना। और अगर नहीं आ रहा है तो मंथली करंट अफेयर्स लेके बैठो और उसको इंटीग्रेट करके पढ़ो, ताकि एक बार में आपका करंट अफेयर्स और पूरा थ्योरी इकोनॉमी का अच्छे से कवर हो जाए इन दीज 17 डेज। ठीक है, तो ये तो डे नंबर 12 तक की बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं डे नंबर 13 पर। आपको फाइनेंशियल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इसको कवर करना है। देखो इनिशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं था, इसको पढ़ के भी नहीं जाते थे, बट सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स यूपीएससी ने एक्सट्रीमली इंक्रीज कर दिया अपना वेटेज यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आराम से एक दिन में ये कवर हो जाएगा। देन डे नंबर 14 में आपको कवर करना है सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर है, देन इंडस्ट्री है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है वेरियस, या सर्विस सेक्टर है, इनको आपको अच्छे से कवर करना है इन तीनों सेक्टर्स को, एंड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल वाला पार्ट है उसको। इसके लिए आप 2 दिन दे सकते हो, डे नंबर 14 एंड डे नंबर 15। अभी जो लास्ट के 2 दिन बचे हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिखी है एनसीईआरटी की क्लास 11th, बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल मस्ट है पढ़ के ही जाओ, बट लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है इन प्रीवियस टॉपिक्स का, तो आप यहाँ पे क्लास 11 के एनसीईआरटी डाल सकते हो। एंड इसके साथ साथ जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, एलपीजी वाले हो गए या लैंड रिफॉर्म्स हो गए, एंड प्लानिंग इन इंडिया, उन टॉपिक्स को यहाँ पे 2 दिन में कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से 17 डेज का ये प्रॉपर प्लान है, एंड इसी तरीके से आपको इकोनॉमी को अप्रोच करना है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन विद करंट अफेयर्स की किस तरीके से उसको मैनेज करके चलना है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 7 मोस्ट रिपीटेड थीम्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहां से यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता ही है। स्टार्टिंग विद मनी एंड बैंकिंग, तो यहाँ पे आप देखो लास्ट 10 ईयर्स में टोटल 27 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, दैट इज ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन पर ईयर। एंड यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कवर करना है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, एंड बैंकिंग जो भी पूरे उनके टाइप्स है, कमिटीज है, नेशनलाइजेशन है, वो सबको कवर करना है। 2024 में यहाँ पे आपको दिख सकता है कि क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे इनफैक्ट, एक तो था करंट अफेयर्स रिलेटेड डिजिटल रुपी के बारे में और दूसरा आरबीआई के बारे में था, राइट। तो वही 2023 में भी आप देख सकते हो कि आरबीआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 2024 एंड 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड ऑन एन एवरेज यहाँ से आपको हर साल 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसमें आप बेसिकली पूरा बजट हो गया या डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ट्विन डेफिसिट चैलेंज है, टैक्सेशन है, पब्लिक डेट एंड रिफॉर्म्स है, उनके रिगार्डिंग आप कवर करोगे। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, एंड यूपीएससी का ये वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक्स है, चाहे प्री मेंस या इंटरव्यू कुछ भी हो, दैट इज द एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट। यहाँ से पिछले 10 साल में 40 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं इन प्रीलिम्स, यानी हर साल 4 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, देन 2022 में भी ये क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली आप एक्सटर्नल सेक्टर में बीओपी क्राइसिस हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, रुपी कन्वर्टेबिलिटी को पढ़ोगे। तो वही करेंसी मैनेजमेंट में आप कैसे रुपी का एप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है, उन चीजों के रिगार्डिंग आप कवर करोगे। कमिंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ से भी आपको हर साल ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो बेसिक्स या जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, लाइक नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी, जीएनपी हो गया, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या करंट जीडीपी हो गया, रेमिटेंसेस के बारे में, इन सबको आप कवर करोगे। एंड इनके साथ साथ और जो मैक्रो इकोनॉमिक एरियाज है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से हर साल पेपर में मिल जाएगा।
देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको हर साल पेपर में कम से कम जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से आते दिखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज है, लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इन सबको आपको कवर करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, 2024 में ऑलरेडी पूछा हुआ था रैपिड क्रेडिटेड फैसिलिटी के रिगार्डिंग कि किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जो भी यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स या कैंपेन्स या डिजिटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं, करेंटली इन न्यूज है, इनको आपको कवर करना है। देखो, इकोनॉमी का पर्पस है 17 डेज का स्ट्रैटेजी देने का मेरा यही था दैट बाय द एंड ऑफ द जनवरी आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमी से। जब आप पूरा फ्री हो जाओगे पढ़ के, तब जब बजट आता है ना 1 फेब को, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तब आप जब उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो आपको हर एक चीज का मीनिंग समझ में आएगा। आपको तब पढ़ने में परेशानी नहीं होगी कि पढ़ रहे हैं बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमको रिलेट ही नहीं कर पा रहे। एंड बजट एंड सर्वे से ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उनके डायग्राम से रिलेटेड या ग्राफ से रिलेटेड, ट्रेंड्स के रिगार्डिंग, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन भी है, 2023 में भी है, हर साल UPSC क्वेश्चंस पूछता है। स्कीम्स की बात रही या कैंपेन्स की बात रही, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन न्यूज है उनको आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल के पढ़ने बैठ गए, ये चीज नहीं करनी है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से UPSC क्वेश्चन पूछता है, इट इज अ फाइनेंशियल सेक्टर। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये लास्ट 5-6 ईयर से UPSC का फेवरेट एरिया बनता जा रहा है एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन आता हुआ जरूर दिखेगा। इसमें आप पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स है, या मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स, रीट्स, इनवीट्स, इन सब टॉपिक्स को आप यहाँ पे कवर करोगे अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमी में जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पढ़ना, कैसे हम इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं फ्रॉम द जीरो लेवल इन 17 डेज, क्या ट्रेंड है इकोनॉमी का। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।